मित्रों नमस्कार। आपने हर कुंभ में, चाहे अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो, हरिद्वार का कुंभ हो, प्रयागराज का हो या नासिक का हो, आपने नगा साधु देखे होंगे जिनके शरीर पर विभूति होती है, सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं और हाथ में उनके कोई त्रिशूल या कोई तलवार होती है। ये कौन साधु हैं, किसने इनकी स्थापना की और क्यों ये समाज से कटे हुए नग्न अवस्था में होते हैं, क्यों ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए है? इन तमाम सवालों के जवाब हैं जो अभी आपको प्रयागराज के कुंभ में भी दिखेंगे। और इन सवालों के जवाब हम अपने विशेषज्ञ और हमारे आध्यात्मिक विशेषज्ञ शोध करने वाले डॉक्टर प्रतीक मिश्र से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो दर्शक हैं उनमें एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, खासकर जो युवा वर्ग है, कि ये जो कुंभ में आते हैं, जो नगा साधु होते हैं, ये कौन है, क्यों वो अपने शरीर को नग्न अवस्था में रखते हैं, विभूति मलते हैं और उनके हाथ में कोई न कोई कमंडल होता है या हथियार होता है। तो ये कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, नागा साधु जो है, साधुओं का एक वो वर्ग है जो बड़ा, जिसकी गतिविधियां बड़े प्राचीन काल से बड़ी रहस्यमयी रही हैं। समाज के भीतर इनको लेके तमाम भ्रांतियां रही हैं कि बड़े गुस्सेबाज होते हैं, बहुत जल्दी श्राप दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, और इसके पीछे ये भ्रांतियां इसलिए हैं कि लोगों को इनके बारे में, इनके इतिहास के बारे में और इनका किस लिए गठन किया गया, इसके बारे में इनको जानकारी नहीं है। इसलिए क्या है कि इनके बारे में तमाम भ्रांतियां फैली रहती हैं। देखिए, अभी कुंभ, महाकुंभ हो रहा है, 13 जनवरी से शुरू होगा, और महाकुंभ का नागा साधुओं से बहुत सीधा संबंध होता है। किसी भी साधु के नागा साधु बनने की प्रक्रिया महाकुंभ में ही होती है। बड़ी रहस्यमयी दुनिया है इनकी। लेकिन मैं आज की जनरेशन के लिए बताना चाहता हूँ, जो कि है क्या कि आज की जनरेशन जो है वो इंटरनेट और उस पर दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं, लेकिन उनको अपनी पुरातन जो अपनी संस्कृति है उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है और वो जानना भी नहीं चाहते। तो हम लोगों का मकसद यही है कि कम से कम जो हमारे बच्चे जो है वो अपनी रूट से जुड़े रहें। जैसे देश की रक्षा करने के लिए सेना है, सेना की 3 विंग है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवल। इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये नागा साधु है। इनका जो इनको बनाया गया, उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा करें। तो जो भ्रांतियां फैली हैं, मेरा अपना मानना है और मेरा कहना भी है आज की जनरेशन के साथ, कि अगर कहीं, अव्वल तो सामान्य दिनों में नागा साधु आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर कहीं मिल जाए तो जैसे आप आर्मी के जवान को देख के सैल्यूट करते हैं, वैसे ही उस नागा साधु को सैल्यूट कीजिए, क्योंकि वो आपके सनातन धर्म की रक्षा। बिल्कुल, हाँ। और अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब शंकराचार्य जी आए थे और जब हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा था, और उसमें एक चुनौती आ गई थी कि हिंदू धर्म को कैसे बचाया जाए, तो शंकराचार्य जी ने 13 अखाड़ों की स्थापना की थी। मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और उसमें जो उसमें उन्होंने जो मार्शल कॉम, जिसको आज हम मार्शल कॉम कहेंगे, वो उन्होंने नगा साधुओं की एक मार्शल कॉम की थी। और इन्होंने ही जो, जब आतताई आ रहे थे टर्की की तरफ से, जिसको हम बाद में हमने ओटाया साम्राज्य कहा, तो उनको खदेड़ने के लिए, जो आज का पाकिस्तानी सिंध है, वहाँ तक यही नागा साधु गए थे, उनको खदेड़ के आए थे और फिर ये अपने अखाड़ों में चले गए थे। तो ये भी एक कहानी है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश मैं उसी पर डालूंगा। देखिए, हमारे आदि शंकराचार्य बहुत विद्वान, योग्य होने के साथ साथ दूरदर्शी भी थे।
जिस काल में उनका आविर्भाव हुआ उसी समय हमारे देश पर आक्रांताओं की नज़र लगी हुई थी, तमाम हमले हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे। शंकराचार्य जी उस समय समझ गए थे कि केवल शास्त्र से काम नहीं चलेगा। अगर हमें अपने धर्म को बचाना है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, अपने देश को बचाना है, अपने मंदिरों को बचाना है, अपने पवित्र स्थलों को बचाना है, तो हमें शास्त्र के साथ शस्त्र की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने ये एक नागा साधुओं की एक फौज तैयार की। ये एक ब्रिगेड है। और आपकी जानकारी के लिए हमारे देश में इस समय, मतलब मैं तकरीबन बता रहा हूँ, एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता सकता हूँ, कि कम से कम सनातन धर्म की रक्षा के लिए 5 लाख नागा योद्धाओं की फौज इस समय तैयार। अब जैसे ही नागा साधु का जिक्र आता है तो सामने एक चित्र आता है कि शरीर पे भभूत लपेटे हुए हैं, माथे पर चंदन का तिलक है, हाथ में कमंडल है, गले में माला है और घुटनों तक लंबी लंबी जटाएं हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नागा और अघोरियों में, साधुओं में अंतर क्या होता है। दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल। नागा साधु जो है, दोनों ही नागा हो या अघोरी, दोनों ही भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन नागा साधु का जहां जिस अखाड़े में होते हैं उसका अपना गुरु होता है और वो शिव के साथ शक्ति की भी पूजा करते हैं, जबकि अघोरी जो है उनके जो अल्टीमेट जो गुरु हैं वो शिव हैं। इसके अलावा उनका कोई गुरु नहीं। शिव की पूजा, शिव की करते हैं, खाली शिव की पूजा। हाँ, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने भी शिव की पूजा की थी। नहीं, दोनों ही शैव संप्रदाय से। हाँ, ठीक है ना। अब क्या है कि नागा शब्द कैसे पड़ा। नागा का शब्द का मतलब है निर्वस्त्र या विनम्र। मतलब देखिए, एक जो भ्रांति है ना कि बहुत गुस्सेबाज होते वो होते, लेकिन नागा का अगर आप अर्थ देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे तो विनम्र शब्द है, बहुत विनम्र। और वो समाज से दूर रहते हैं। हाँ, छेड़ते नहीं है किसी को। समाज से दूर रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं और प्रकृति के साथ रहते हैं। और मैं बताऊंगा उनकी विशेषता। उनके पास देखिए, नागा साधुओं के पास जितना औषधियों का ज्ञान है, क्योंकि उनके पास एक औषधिक शक्ति होती है जो वो वनस्पति से, पेड़ पौधों से पहचान लेते हैं। इतना ही नहीं, नागा साधु जो है वो वनस्पति के साथ वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं। हाँ, उनकी शक्ति इतनी आध्यात्मिक शक्ति, उनके साथ वो बात करते हैं। उसके लिए वो मतलब कठिन तपस्या करते हैं। अब नागा का जो अर्थ है वो है निर्वस्त्र या विनम्र। ये लोग कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, इसीलिए इनको क्या है, नागा साधुओं को दिगंबर भी कहा जाता है। जैसे कि जैन समुदाय में दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, तो दिगंबर का मतलब जो होता है, दिगंबर का मतलब ये है कि जो पूरे आकाश को अपना वस्त्र मानता हो वो दिगंबर है। पूरे शरीर पर कपड़ों के नाम पे आप अगर नागा साधुओं को देखेंगे तो पूरे शरीर पर इनके धुनी लपेटे हुए होते हैं। और ये इनका जो अभिवादन मंत्र है, जो एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, तो क्या करते, इनका मंत्र होता है ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण से जो है ये करते हैं। अच्छा, जैसे हमने आपको बताया था कि इनकी एक पूरी फौज है, नागा साधुओं की एक ब्रिगेड है पूरी। जो महाकुंभ है वो नागा साधु बनने की अल्टीमेट प्रक्रिया है। तो हमारे शास्त्रों में उस आधार पर बांटा गया है कि महाकुंभ में कहाँ कहाँ कैसी दीक्षा ली जाती है। जैसे प्रयागराज में जो दीक्षा लेते हैं नागा, और उज्जैन में दो दीक्षा लेते हैं। प्रयागराज और उज्जैन महाकुंभ में जो लोग दीक्षा लेते हैं उनको खूनी नागा बोलते हैं। हरिद्वार में जो दीक्षा लेते हैं उनको बर्फानी, और नासिक में दीक्षा लेने वालों को सनातनी क्या नाम, नागा बोलते हैं। एक और विशेष बात है कि आपने श्रृंगार के बारे में जब बात चलती है तो आप देखते होंगे और आपने पढ़ा होगा कि 16 श्रृंगार होते हैं। महिलाओं के लिए कहा जाता है 16 श्रृंगार। ठीक है, लेकिन नागा साधुओं जो है उनके 16 नहीं 17
श्रृंगार होते हैं। अब ये श्रृंगार कौन कौन से? ये इनका लंगोट है, भभूत है, चंदन, पैरों में आपने देखा होगा नागा साधुओं के वो लोहे का बड़ा सा कड़ा पहने रहते हैं, है ना, तो चांदी का कड़ा होता है, लोहे का हो या चांदी का कड़ा होता है, अंगूठी, पंचकेश, कमर में डूडलों की माला, माथे पर रोली का लेप, कुंडल, हर नागा साधु के कुंडल, बड़े बड़े कुंडल होते हैं। हाँ, हाथों में चिमटा होगा। ये कुछ चीजें जो है वो अघोरियों के पास भी होती हैं, हाँ। है ना, वो भी यही करते हैं। डमरू और कमंडल, जटाएं इनकी बहुत लंबी होती हैं नागा साधुओं की। तिलक, काजल, 16 हाथों में कड़ा, और नागा साधु बाहों पर रुद्राक्ष की माला पहने रहते हैं। आपने देखा होगा उनके रुद्राक्ष में, हालांकि अघोरी भी वही पहनते हैं। नागा साधुओं की जीवन शैली बड़ी कठिन होती है, बहुत त्याग से परिपूर्ण होती है। नागा साधु के दिन की शुरुआत जो है सुबह 4 बजे से 3:30 बजे से होती है। उस अमृत काल में वो लोग जगते हैं, और जगने के बाद नित्य क्रिया करने के बाद जो है सबसे पहले अपना उनका काम होता है श्रृंगार करते हैं। इसके बाद हवन करते हैं, ध्यान करते हैं, वज्रोली करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कपाल क्रिया करते हैं, नौली क्रिया करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नागा साधुओं के लिए बड़े कड़े नियम है भोजन के। एक दिन में केवल आप 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। अगर उन 7 घरों से आपको कुछ भिक्षा मिल गई तो आप भोजन करेंगे, और अगर भिक्षा नहीं मिली तो आप बिना भोजन के ही आप बिस्तर पर चले जाएंगे। नागा साधु जमीन पर लेटते हैं। नागा साधुओं का अपना मानना यह है कि शरीर जो है ये कुछ नहीं है, ये नाशवान है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से वो शरीर से उनका कोई मोह माया बहुत ज्यादा होती नहीं है। अब देखिए, मैंने शुरू में आपको एक चीज बताई थी कि ये कैसे होता है। जो आदि शंकराचार्य जी ने जो इनको योद्धा के रूप में इनको दीक्षित किया और इनको आगे बढ़ाया, इसीलिए आप देखेंगे कि हर नागा साधु के हाथ में त्रिशूल जरूर होगा, तलवार होगी, शंख होगा और चिलम होगी। ये मतलब शंख जो है युद्ध काल में, ये शंख जो है वो इनको एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है। हालांकि वैसे शंख बजाते हैं तो अलग चीज़ है, उसका आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन अगर मतलब कहीं कोई आक्रांता या कोई आ गया और उस सब जो युद्ध की स्थिति होती है जिसमें कि वो योद्धा के रूप में होते, तो उस समय शंख के द्वारा वो कम्युनिकेट करते हैं अपने ही साथ के लोगों के साथ, उनको हाँ, संदेश भेजते हैं, अपने साथ लोगों के लिए करते हैं। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इनका गठन किया था, और तभी से नागा परंपरा शुरू हुई। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बहुत पहले से, उससे भी पहले से जो है, जो तमाम जो चीज़ें मिली उसमें जिस तरीके के चित्र मिले हैं, तो उसमें माना ये जा रहा कि ये आदि उससे काफ़ी पहले उसे मुझे लगता है कि जो भारत में जो हमारा जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, हाँ, उस भारतवर्ष में जो सन्यासी परंपरा रही है, उस सन्यासी परंपरा को लोग नागा साधुओं से जोड़ते हैं। हाँ, जबकि नगा जो अखाड़ा है उसकी स्थापना तो आदि शंकराचार्य जी ने की थी, लेकिन सन्यासी परंपरा हमारे यहाँ शुरू से चाहे हमारी वेदों में आप देख लीजिए, जो ऋषि परंपरा है उसी में ही, ऋषि परंपरा में ही हमारे यहाँ सन्यासी परंपरा है। नहीं, अब जैसे कि देखिए, अखाड़ों की आपने बात की, अखाड़े आदि शंकराचार्य ने 13 अखाड़ों की बनाए। हाँ। अब इनको भी उन्होंने बांट दिया। इनमें से 7 अखाड़े जो है वो सैफ सन्यासी के कर दिए, 3 अखाड़े जो है बैरागी के हो गए, और बाकी 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय के हो गए। जो 13 अखाड़े हैं, एक तो निरंजनी अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, महानिर्वाण अखाड़ा है, अटल अखाड़ा है, आवान अखाड़ा है, आनंद अखाड़ा है, पंचाग्नि अखाड़ा है, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा है, ये जो गोरखनाथ जी के हैं शिष्य, वैष्णव अखाड़ा है, उदासीन पंचायती राज बड़ा अखाड़ा है, उदासीन दया अखाड़ा है, निर्मल पंचायती अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा है। डॉक्टर साहब, इसमें ना एक सुधार करना चाहूँगा कि पिछली जो
अखाड़ा परिषद की बैठक हुई थी, उन्होंने एक और अखाड़ा को मंजूरी दे दी है, और वो अखाड़ा है जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं, जो हमारे जो तृतीय पक्ष के लोग हैं, जो किन्नर हैं, उनको भी मान्यता दे दी है। तो अभी किन्नर भी उनका भी एक अखाड़ा होता है। और अभी जब आप महाकुंभ देखेंगे तो उसमें किन्नरों की जो साधुओं की एक अलग से टोली आएगी। देखिए, किन्नर अखाड़ा उन्होंने बना दिया, लेकिन वो अभी पूरा अखाड़ा नहीं है। उसमें सर्वोच्च गुरु है वो महामंडलेश्वर स्तर तक का है। हाँ, उससे ऊपर का नहीं। हाँ, अभी पर शुरुआत हो गई है, शुरुआत मान्यता दे दी है, शुरुआत कर दी है। जबकि जो ये 13 प्रमुख अखाड़े हैं, इनका जो शीर्ष होता है स्वामी जो मतलब शीर्ष का अधिकारी होता है, जिसे हम अपने भाषा में कहते हैं, वो जो है महंत होता है, महंत है ना। तो वो उस अभी किन्नर अखाड़ा जो है उसमें अभी महामंडलेश्वर से ऊपर नहीं उन्होंने किया है, और उसमें भी बहुत विवाद चल रहा है, क्योंकि कहाँ कैसे करना है, क्या करना है। तो वो अभी उस पर अभी ये एक मत साधु हो ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरी एक ब्रिगेड है, युद्ध के लिए है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। मैं एक इसमें किस्सा बताऊं आपको। एक गोकुल में, अपने वृंदावन मथुरा में गोकुल में मुगल काल के दौरान जो है हमला किया गया, क्योंकि जो आक्रांता थे उनके दिमाग में, और ये वास्तविकता थी कि भारत एक सोने की चिड़िया है, तो वो हमला जमीन के लिए नहीं करते थे, वो हमारे यहाँ की धन संपदा के लिए करते थे, स्वर्ण आभूषणों की लूट के लिए करते थे। वो तो लूटेरे थे बेसिकली। और हमारे देखिए, आज ही नहीं, हमारे प्राचीन काल से हमारे मंदिरों में तमाम मतलब सोने की चिड़िया इसलिए भारत को कहा जाता है। तो वहां पे उस समय एक नागा साधुओं का एक जत्था जो है वो सब पूजा करने रहा था। तो आप ये समझिए कि 30,000 की सेना को, 30,000 की सेना थी आक्रमणकारियों की, और 300 नागा साधु पानी पिला दिया था। हाँ, उनको मार के भगाया और वापस लौटना पड़ा। तो ये इनकी वीरता है, ये इनका जो है युद्ध कौशल है। अब नागा साधुओं को अगर देखा जाए और इनके बारे में, इनकी प्राचीन इतिहास के बारे में जाया जाए, तो अपने देवादेव महादेव के गले में आपने नाग देखा होगा। वो नाग जो है उसका नाम बासुकी नाग, वो नागाओं के राजा थे, और माना जाता है कि सबसे पहले नागा जो है वही थे, और सबसे ताकतवर जो शिव के गले में है। अब देखिए, कुंभ से इनका क्या है मैं बताऊं आपको। कुंभ के साथ जो है इनका जो जुड़ाव है नागा साधुओं का, इनकी जो साधना होती है, और एक नागा साधु बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है, बहुत कठिन है। लगभग 10-12 वर्ष में एक व्यक्ति साधु जो है नागा साधु बन पाता है। कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे कि एमटेक और बीटेक की परीक्षा से बच्चे गुजरते हैं ना, बिल्कुल, उससे भी कड़ी परीक्षा होती है। उस कड़ी परीक्षा से गुजरने के बाद जो है, और उस परीक्षा के दौरान तक ये जो नागा साधु जो होते हैं, इनको एक लंगोट धारण करने की अनुमति होती है। समय तक लंगोट धारण करते हैं। जब महाकुंभ आता है तो इनको वो लंगोट भी त्याग कर देना पड़ता है उस महाकुंभ में। तो इसलिए इस महाकुंभ के साथ नागाओं का विशेष महत्व है। नागा और कुंभ का इसलिए विशेष महत्व माना जाता है। अब देखिए कि चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, नागा साधु कभी कोई वस्त्र धारण नहीं करता, क्योंकि वो दिगंबर, उनको दिगंबर साधु कहा जाता है, निर्वस्त्र। हाँ, और ये चीज ये साबित करती है कि कितना इनके अंदर इन्होंने त्याग किया है, कितना तपस्या की होगी, कितना अनुशासन इनके अंदर रहा होगा, जो इन्होंने इस लायक अपने शरीर को बना दिया कि इनके ऊपर वातावरण की किसी भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अपनी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ये योग की कठिन से कठिन जो है विधाओं में जाते हैं, और उसके लिए बरसों तपस्या करते हैं। अब महाकुंभ में 12 वर्षों में 4 स्थानों पे पड़ता है, आपको पता ही है।
हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ होता है प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में, 4 जगह जो है महाकुंभ होता है। अब इस महाकुंभ में भी आप देखिएगा कि नागा साधु जो है अपने तमाम तरीके से 17 तरीके के श्रृंगार करके तमाम विशेष रथों पे जो अपनी सवारी निकालते हैं। हाँ, कोई हाथी की हाँ। सवारी में आता है, कोई अगर वो आजकल मैंने देखा है कि जब हम उज्जैन गए थे हाँ। तो उज्जैन के कुंभ में मैंने देखा था कि उनकी जो ट्रक होता है वो भी विशेष उसको सजाकर और ट्रक के ऊपर बैठकर जो नगा साधु आए उनका अपना ही एक आनंद है, उनको देख के ही बड़ी प्रसन्नता होती है। और कुछ साधु वो हाथी में आते हैं, एक हाथी में 4-5 साधु आते हैं, तो बहुत ही उनकी सवारी अलग होती है, उनके लिए रास्ते अलग होते हैं, उनके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल होता है, उनको छूने की अनुमति नहीं होती कि पब्लिक उनको न छूने, क्योंकि वो गुस्सा भी बहुत जल्दी होते हैं, जितने वो विनम्र हैं अगर उनको छू लिया तो फिर वो गुस्सा भी बहुत होते हैं। तो हमें बड़ा सौभाग्य मिले कि हम जिस कुंड में वो नहाए उसी कुंड में हमको भी नहाने का मौका मिला। बहुत बढ़िया किया। अब देखिए कुंभ क्या है, कुंभ नागा साधुओं के लिए मैंने बताया ना कि क्यों विशेष महत्व होता है। एक तो उनको दीक्षा दी जाती है, उनकी जो अल्टीमेट दीक्षा होती है वहीं से होती है, वहीं से वो एक साधु जो है वो पूर्ण नागा बन के निकलता है। दूसरे क्या है कि कुंभ में ही ये आपको दिखाई पड़ते हैं। हाँ, बाकी नहीं दिखाई, बाकी दिनों में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, महाकुंभ में ही दिखाई पड़ेंगे। ये अपने अखाड़ों में वापस चले है ना, ये इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक हिस्सा होता है, जिसमें कि वो अपना भाग लेते हैं और अपना संदेश देते हैं। नागा साधु जो है किसी भी महाकुंभ में सबसे पहला स्नान जो है वो नागा साधुओं का। हाँ, सबसे आप इसी समझ लीजिए कि इस साधु संत समाज में हाँ। नागा साधुओं का कितना महत्व है। हाँ, जो पहला जो शाही स्नान, आप उसका नाम अमृत स्नान हो गया। अमृत स्नान कर तो दिया गया। पहला स्नान साधुओं का होता है, नहीं, नागा साधुओं नगा साधुओं का। नागा साधुओं का। और नगा साधु, आपको याद हो इस बारे में कभी कभी कुछ अखाड़ों के बीच में खूनी संघर्ष भी हुआ है कि पहला स्नान कौन करेगा, शाही स्नान पहले कौन करेगा। तो नगा साधुओं और जो दूसरे जो सनातनी साधु हैं उनके बीच में एक बार खूनी संघर्ष भी होता। तो ये कहा गया फिर जो अखाड़ा परिषद में कि नगा साधुओं का स्थान सर्वोच्च है, तो उनका अधिकार पहले, क्योंकि वो केवल जो लोगों के सामने आते हैं या उस समाज में आते हैं वो सिर्फ महाकुंभ में ही आते हैं, बाकी साधु तो बाकी दिनों में भी आ जाते हैं। नहीं, इसके पीछे और भी रीजन है। इसके पीछे एक तो रीजन ये है कि बाकी साधु संत की जो और हैं वो आपको शास्त्र के बारे में जानकारी देंगे, मंदिरों में मठों में रहते हैं, ठीक है। लेकिन नागा साधु जो है शस्त्र के साथ आपके उस धर्म की रक्षा करता है जिसका कि बाकी साधु संत प्रचार और प्रसार करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि जैसे कि हम अपनी सेना के किसी जवान को देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और उसको हम अतिरिक्त सम्मान देते हैं, पूरा समाज देता है। तो ऐसे ही साधु संतों की इस परंपरा में नागा साधु जो है वो सनातन के रक्षक हैं, सनातन के योद्धा हैं, सनातन की मतलब वो हिंदू धर्म की फौज है, धर्म की रक्षा के लिए है। तो इसलिए वो उनका स्थान जो है सर्वोच्च माना जाता है, उनको इसलिए अतिरिक्त सम्मान दिया जाता है और यही कारण है कि उनको सबसे पहले स्नान की सुविधा दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि महाकुंभ के बाद ये लोग चले कहाँ जाते हैं, कहाँ गए, कैसे चले गए, फिर क्यों नहीं दिखाई पड़े। तो जैसे ही कुंभ समाप्त होता है ये अपनी अपनी टोलियों के साथ हिमालयों की कंदराओं में, जंगलों में, गुफाओं में, सार्वजनिक स्थल पे ये नहीं रहते हैं, मंदिरों वगैरह में इनका वो नहीं होता। ये आपकी मतलब बहुत देशाटन कर रहे हैं तो पता चले कि इस मंदिर में है, इस धर्मशाला में, ऐसा नहीं है। नागा साधु अघोरी जो है ज़्यादा देशाटन करते हैं, ये एकांत में रहना पसंद करते हैं और प्रकृति के बीच में रहना पसंद करते हैं। प्रकृति से विशेष इनको होता है, सांसारिक सुख से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। पूरी तरीके से भगवान देवादेव महादेव की आराधना में डूबे रहते हैं दिन भर, वही इनकी दुनिया है, किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या, कभी अगर आपको एक नागा साधु मिल जाए तो आप कोशिश करिए कि उसका आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण होता है, उसके पास तमाम अलौकिक शक्तियां होती हैं जो कि वो अपने कठिन साधना से अर्जित करते हैं। और आध्यात्मिक साधना है उसका मतलब अगर कभी मिल जाए तो उससे कीजिए। अब देखिए नागा साधुओं के पास इनकी शक्तियों के बारे में भी तमाम पूरा डिटेल में जानकारी दी गई हमारे शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों में।
एक तो इनका ध्यान और मनोन्मनी, ये शक्ति नागा साधुओं के पास होती है। ये शक्ति का मतलब ये है कि ये अपनी इनकी अंतर्दृष्टि और आंतरिक ज्ञान जो है उससे अपने मन की स्थिति को ये स्टेबल कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरी मैंने आपको बताई थी शुरू में, औषधिक शक्ति होती है इनके पास। जो प्रकृति के अंदर जो उपहार प्रकृति ने हमको दिया है जड़ी बूटियों के रूप में, उसका ज्ञान सबसे ज्यादा नागा साधुओं को। हाँ, क्योंकि वो पहचानते हैं। हाँ, क्योंकि वो प्रकृति के बीच में ही प्रकृति रहते बीच है हैं। तो वो पहचानते हैं कि कौन सी जड़ी कौन सी बूटी किसके लिए, वो किस मर्ज में काम आएगी। और वो उससे, अब आप कहिए कि वो तो जंगल में रहते हैं तो साहब उनका क्या, उनसे समाज को क्या फायदा। तो समाज को फायदा हो या ना हो, लेकिन जड़ी बूटियों का ज्ञान होने से क्या होता है कि वो अपने शरीर का और अपने मन का दोनों का उनसे इलाज कर सकते हैं, अगर कहीं कोई भ्रमित हो या कोई हो। त्याग और तपस्या की शक्ति होती है, जिससे कि ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर बहुत संयमित जीवन जी सकते हैं। प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उनके साथ संबंध बनाने की इनके पास शक्ति होती है। प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ ये संवाद करते हैं और उससे क्या है कि अपनी शक्ति और ऊर्जा को और बढ़ाते हैं। ठीक है ना। आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन इनका जो है बहुत उच्च स्तरीय होता है। अब देखिए, नागा साधु बनने की अपनी परंपरा आपको बताई थी कि कैसे 12 साल के अंदर, 12 साल कम से कम लग जाता है। 12 साल में बनने के बाद जो है फिर इनको किया जाता है। इसमें क्या है कि जब साधु बनने की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा इनको लेनी होती है। इनको ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। उसके बाद जो है अगर वो उसमें पास हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर आदमी नागा साधु बन जाएगा, बहुत से लोग साधु जाते हैं। सबसे पहला काम क्या कि जो अखाड़ों के जो महंत हैं वो चयन करते हैं। अगर 2000 लोग, 3000 भाई ऐसे समझिए जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं। हाँ, उसमें से वो, ठीक है ना। हाँ, तो एक उसमें मेरिट लिस्ट बनती है, मैं बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी इनकी भी है, मेरिट लिस्ट बनती है बाकायदा। और इनका एग्जाम किसी एमटेक, बीटेक और इससे आपसे कम नहीं होता, मेडिकल वगैरह से। तो सबसे पहले क्या है कि ब्रह्मचर्य की इनकी शिक्षा होती है। और उस शिक्षा में जब आप प्राप्त, मतलब उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद महापुरुष की दीक्षा दी जाती है। उसके बाद इनका यज्ञोपवीत कराया जाता है। यज्ञोपवीत कराने के बाद जो है इनको अपने परिवार का पिंडदान करना पड़ता है। अमूमन जो है 16 तरीके के पिंडदान किए जाते हैं। जैसे कि श्रृंगार 16 होते हैं, लेकिन इनके श्रृंगार भी 17 होते हैं और इनके पिंडदान भी 17 होते हैं। 16 पिंडदान अपने परिजनों का और एक पिंडदान अपना खुद का करते हैं। हाँ, क्योंकि वो मानते हैं कि अब हम परिवार के सदस्य हाँ, नहीं है, न परिवार उनके लिए, मतलब एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। हमारा पूर्व जन्म अब समाप्त हो गया है। पिंडदान के बाद जनेऊ, गोत्र, पूर्व जन्म की जो सारी चीजें होती हैं वो सब चीजें उनकी मिटा दी जाती हैं उनके शरीर से, मतलब जो भी चीजें हैं। उसके बाद जो है इनको शस्त्र और शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी जाती है। उस शिक्षा के बाद ये सामान्य सन्यासी बन जाते हैं, सामान्य नागा बन जाते हैं। लेकिन इसमें भी 7-8 साल लग जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इनको लंगोट पहने रहते हैं, लेकिन जब कुंभ में जाते हैं तो अंतिम जो इनकी दीक्षा की विधि होती है उसमें इनके लंगोट को भी त्याग करवा दिया जाता है। मतलब पूर्ण रूप से फिर दिगंबर साधु हो जाते हैं। और तब जो है ये पूर्ण नागा जो है नागा साधु। हाँ, नागा सन्यासी। नागा, उसके बाद जो है फिर ये नागा साधु बन के और फिर ये गुफाओं में, कंदराओं में चले जाते हैं। इसी दौरान इनको 5 देवों से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। 5 गुरु बनाने पड़ते हैं इनको उस समय। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश, जिनको पंचदेव हम लोग कहते हैं। तो उनसे वो जो है करते हैं। नागा साधुओं के पास माना जाता है और ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि तमाम रहस्यमयी शक्तियाँ होती हैं, अलौकिक शक्तियाँ जो मैंने आपको बताई थी। लेकिन जैसे कि अघोर संप्रदाय के लोग हैं, उनमें सबकी तो नहीं, लेकिन कुछ अघोरी संप्रदाय के लोग, और काफ़ी बदनाम हुआ इधर कि अपनी उन शक्तियों का जो है दुरुपयोग करते हैं। पैसे के लिए भी काम कर दिया, वैसे भी कर दिया। नागा साधु कभी भी इस तरीके का दुरुपयोग नहीं करता जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि वो कठोर तपस्या के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं। और अगर इन शक्तियों से उन्हें कुछ करना भी होगा तो वो लोगों की समस्याओं का या समाज में कोई कुरीति है उसका समाधान करने में उन शक्तियों का उपयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे कि अपनी सेना में जो है ना पद होते हैं,
ब्रिगेडियर, कर्नल, कप्तान, फलाना, ये लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है ना। तो नागा साधुओं के भी जो है उनकी जो सीनियरिटी होती है उसके आधार पर पद दिए जाते हैं। कोतवाल का, पुजारी का, फिर बड़ा कोतवाल, फिर भंडारी, फिर कोठारी, फिर बड़ा कोठारी, फिर महंत और फिर सचिव। सबसे बड़ा जो पद इसमें होता है वो सचिव का पद होता है नागा साधु। ये तो सामान्य पद है, लेकिन जो आध्यात्मिक पद इनके पास होते हैं वो है कुटीचक, बहुदक, हंस और सबसे बड़ा परमहंस। आपने देखा होगा कि जब परमहंस जो है जिसके साथ परमहंस आ गए तो वो सबसे बड़ा साधु होता है। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से नागा साधुओं का वो सबसे श्रेष्ठ साधु माना जाता है जो परमहंस होता है। नागाओं में शस्त्रधारी नागा अखाड़ों के रूप में संगठित होते हैं। इनमें अवघड़ी, अवधूत, महंत, कपालिक, शमशानी ये सब भी होते हैं। अब देखिए एक दिमाग में सवाल उठेगा कि नागा साधु, जैसे हम कहते हैं कि हम हिंदू धर्म में जलाने की परंपरा हाँ, कि अगर आपका शरीर मृत होता है तो तब उसके बाद क्या। लेकिन नागा साधु जो है उनके जलाया नहीं जाता है। नागा साधुओं को भू समाधि दी जाती है और भू समाधि जो दी जाती है वो सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाल कर, मतलब लेटाल के नहीं, बैठाल के दी जाती है। तो इनकी अंतिम संस्कार सामान्य साधुओं की तरह नहीं होता है। बस जैसे बहुत से साधुओं का क्या कि समाधि होती है तो उनको जो है लिटाल के दिया जाता है। इनको क्या है कि बिठा कर, हाँ, सिद्धासन आश्रम जो होता है उसमें बैठाल के इनको करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि अभी जैसे नागा और अघोरी में अंतर क्या है। नागा साधु जो है पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं, जंगलों में रहते हैं तो कंदमूल, फल फूल इनसे सबसे अपना सेवन करते हैं। आसपास अगर भिक्षा मांगने जाएंगे तो 7 घरों में ही भिक्षा मांगने की अनुमति है। अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही आपको सो जाना पड़ेगा। उसके लिए बड़ा तगड़ा इनका मतलब कड़े नियम है। नागा साधु दिगंबर है, मतलब कपड़े वस्त्र नहीं धारण करते। अघोरी जो है वो जानवरों की खाल वगैरह नीचे पहनते हैं। आजकल तो धोती लपेट लेते हैं, हाँ लपेट लेते हैं। उस जमाने में दोनों की साधनाओं का भी